द बेगर। इस कहानी को एंटो चेखव रशियन राइटर ने लिखा है जो बड़े प्रसिद्ध है। द बेगर ये लश्कॉफ की कहानी है जो कि भीख मांगने के लिए प्रेरित होता है। वो असल में एक शराबी रहा और म्यूज़िक टीम से उसे बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए तो वो भीख सड़कों पर अपना नाम बदल कर भीख मांगता फिरता रहता है। इसी में एक एडवोकेट सेर्जेई उनसे मिलते हैं और उसके जीवन को बदल देते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं द बेगर की कहानी, सुनते हैं। दयालु श्रीमान, दया करो, अपना ध्यान एक गरीब भूखे व्यक्ति की तरफ करो। 3 दिनों से मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरे पास कमरा किराए पर लेने के लिए 5 कोपेक भी नहीं है। यह मैं भगवान के सामने कसम खाकर कहता हूँ। 8 वर्ष तक मैं गांव में स्कूल अध्यापक था और फिर कुछ बड़े षड्यंत्र की वजह से मैंने अपनी नौकरी गंवा दी। मैं निंदाजनक कथन का शिकार हो गया। अब 1 वर्ष हो गया और तब से मेरे पास करने को कोई काम नहीं है। ये बातें कह रहे हैं बेगर के रूप में लश्कॉफ। और सर्जेई एडवोकेट आवेदक के फटे हुए हिरन के बच्चे के रंग की तरह के ओवरकोट को देखा, उसकी नीरस शराबी आंखों, उसकी दोनों गालों पर लाल निशान को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। तो सर्जेई जो है एडवोकेट, वो उन्हें लगता है इन्हें तो मैंने पहले भी देखा है कहीं, और ये फिर यहाँ पर कुछ कह रहा है। अब वो कहता है, मेरे पास अब कलूगा प्रांत में नौकरी की पेशकश है। वो भिखारी कहता गया, लेकिन मेरे पास वहां पहुंचने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद करो। मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं परिस्थितियों के द्वारा मजबूर हूँ। सर्जेई की नज़र उस व्यक्ति के बड़े जूतों पर पड़ी, जिसमें से एक ऊंचा और दूसरा नीचा था, और अचानक उन्हें कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, इधर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे परसों शडोविया सड़क पर मिला था। उसने कहा, परंतु तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसे निकाल दिया गया है, और ना कि गांव के स्कूल अध्यापक। क्या तुम्हें याद है? भिखारी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गांव का स्कूल अध्यापक हूँ, और यदि आप चाहो तो मैं तुम्हें अपने कागजात दिखा सकता हूँ। झूठ बोल चुके। तुम अपने आप को विद्यार्थी बताया था और ये भी बताया था कि तुम्हें किस लिए निकाला गया। क्या तुम्हें याद नहीं है? सर्जेई का चेहरा लाल हो गया और वो फटे हाल जीव के पास से घृणा लेकर मुड़े। यह बेईमानी है श्रीमान, वो गुस्से चिल्लाए। यह धोखेबाजी है। मैं तुम्हें पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हारा बुरा होगा। श्रीमान, उसने कहा। अब वो अपने हाथ को हृदय पर रखते हुए कहा, सच्चाई यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं ना तो विद्यार्थी हूँ और ना ही स्कूल अध्यापक। यह सब कल्पना थी। पहले मैं रूसी समूह गान में गाता था और शराबी होने की वजह से निकाल दिया गया था। लेकिन मैं और कर ही क्या सकता हूँ? झूठ बोले बिना मेरा काम नहीं चल सकता। जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। मैं क्या कर सकता हूँ? शराबी ने कहा। तो सर्जेई ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते थे? और उसके निकट आते हुए चिल्लाए, काम करो, तुम काम कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए। काम? हाँ, यह मैं स्वयं भी जानता हूँ, परंतु मुझे काम मिल कहाँ सकता है? भिखारी ने कहा। तो सर्जेई ने कहा, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे? तो भिखारी कहता है, मैं यह करने से इनकार नहीं करूँगा, परंतु आजकल तो कुशल लकड़ी काटने वाले भी अपने आप को बेकार ही बैठे पाते हैं। तो क्या तुम जाओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे? हाँ श्रीमान, मैं चलूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। सर्जेई अपने हाथों को मलते हुए जल्दी से उठते हैं और बावर्चिन को रसोई से बाहर बुलाते हैं। बोलते हैं, ओल्गा सुनो, इस सभ्य पुरुष को लकड़ी के छप्पर में ले जाओ और लकड़ियां काटने के लिए दे दो।
अब वो हड्डियों के ढांचे की तरह लगने वाले भिखारी ने अपने कंधों को हिलाया जैसे कि परेशानी में हो, और झिझकते हुए बावर्चिन के पीछे चल दिया। उसकी चाल से स्पष्ट था कि उसे लकड़ी काटने के लिए उसने स्वीकृति इसलिए नहीं दी कि वो भूखा था और काम चाहता था। केवल गर्व और शर्म की वजह से उसने स्वीकृति दी थी, और क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। यह भी स्पष्ट था कि उसकी शक्ति वोदका, जो एक रूसी शराब है, पीने की वजह से कम हो गई थी, और वो अस्वस्थ था और परिश्रम करने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी। सर्जे जल्दी से खाने के कमरे में गया। खिड़की में से वो देखा लकड़ी के छप्पर और उस चीज को जो आंगन में हो रही थी वो देखा, और सर्जेई ने बावर्चिन, ओल्गा, है ना, और भिखारी जो कि अब आंगन में आ गए थे और गंदी बर्फ के शेड में से रास्ता बनाते हुए चल रहे थे। ओल्गा उसकी ओर गुस्से से देख रही थी और अपनी कोहनी से उसे एक तरफ धकेल दी, और फिर छप्पर का दरवाजा खोला और गुस्से से दरवाजा जोर से फिर बंद किया। इसके बाद वो नकली जो अध्यापक था, वो बावर्चिन ने उसे लकड़ी के गट्ठर पर देखा बैठे, जो अपने लाल गालों को मुट्ठी में टिकाकर विचारों में खोया हुआ था। तो बावर्चिन महिला ने उसे एक कुल्हाड़ी दिया पैर के पास फेंककर। गुस्से से वो थूकी भी, और फिर अपने होठों की अभिव्यक्ति से अनुमान लगाकर उसने डांटना शुरू कर दिया। भिखारी ने बड़ी अनिच्छा से लकड़ी के एक टुकड़े को अपनी तरफ खींचा, पैरों के बीच में रखा और कमजोर तरीके से कुल्हाड़ी से ठोका। लकड़ी का टुकड़ा हिला, नीचे गिरा। भिखारी ने दोबारा इसे अपनी ओर खींचा, अपने बर्फीले हाथों से और गर्म सांसों से भरते हुए इसे फिर से उठाया सावधानी से और कुल्हाड़ी से टकटकाया। उसने अपने बड़े जूते पर प्रहार होने और उंगली कट जाने का डर होने की वजह से लकड़ी का टुकड़ा को संभल के टकटका रहा था। लकड़ी का टुकड़ा फिर से जमीन पे गिरा। सर्जी का गुस्सा गायब हो गया था। अब तक उसे खेद अनुभव होने लगा। सर मार रही थी कि एक बिगड़े हुए शराबी और बीमार व्यक्ति को क्या उसने सर्दी में इस घटिया काम में लगा दिया। 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई और बोली कि सारी लकड़ी कट चुकी। बढ़िया, उसे आधा रूबल दे दो, सर्जेई ने कहा। यदि वो चाहे तो वापिस आ सकता है और हर महीने के पहले दिन लकड़ी काट सकता है। उसके लिए हम हमेशा काम ढूंढ सकते हैं। महीने के पहले दिन बेघर व्यक्ति ने आगमन किया और फिर अपना आधा रूबल कमाया। वो अपनी टांगों पर मुश्किल से खड़ा हो सकता था। वो प्रायः आंगन में दिखाई देता, उसके लिए काम ढूंढ लिया जाता, और वो कभी बर्फ को बेलचे के द्वारा हटाता, कभी लकड़ी के छप्पर को व्यवस्थित करता, कभी कालीनों और गद्दों को पीट कर झाड़ कर धूल निकालता। इस बार उसे 20 से 40 रुपये प्राप्त होने लगे और एक पुरानी पिंटो का जोड़ा भी उसके लिए दिया गया। जब सरजी दूसरे दिन घर गए तब उन्होंने सामान बांधने और फर्नीचर लादने के लिए किराए पर लिया, और वो उदास और विनम्र भाव से आया और फर्नीचर को हाथ लगाया और सिर झुकाकर गाड़ियों के पीछे चला और व्यस्त दिखाने का बहाना भी किया। वो ठंड में कांपता और परेशान हो जाता, और कूली लोग भी उसके आलसीपन, उसकी दुर्बलता और फटे हुए अजीब ओवरकोट का मजाक उड़ाया। और फिर वो जब उसका काम पूरा हो गया तो सर्जेई ने उसे बुलाया, कहा, चलो, मैं खुश हूँ कि मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। उसे 1 रूबल दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का है। मैं देख रहा हूँ तुम बड़े विनम्र हो और काम करने में कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ, उस भिखारी ने कहा। अच्छा लश्कॉफ, मैं तुम्हें सुंदर साफ सुथरा रोजगार दे सकता हूँ। क्या तुम लिख पढ़ सकते हो? हाँ, मैं लिख सकता हूँ। तो यह पत्र मेरे एक दोस्त के पास ले जाओ और उन्हें कुछ प्रतिलिपियाँ लिखने का काम दिया जाएगा। वो तुम्हें देंगे लिखने का काम। तुम मेहनत करना, शराब नहीं पीना, और जो मैंने तुम्हें कहा है उसे याद रखना।
इस बात से खुश होकर उसने व्यक्ति को सही रास्ते पर ला दिया। सर्जेंट ने बड़े ही दयालुता से लेस्कॉव के कंधे को धीरे से थपथपाया और विदा होते समय उसे हाथ भी मिलाया। लेस्कॉव ने पत्र लिया और उस दिन के बाद आंगन में काम करने के लिए फिर कभी नहीं आया। 2 साल बीत गए। तब एक शाम जब सर्जे एक थिएटर की टिकट खिड़की के नजदीक खड़े थे और अपनी सीट के लिए पैसे दे रहे थे, तो उन्होंने एक छोटे कद के व्यक्ति को पाया जिसके कोट के कॉलर मुड़े हुए थे, फर की थी और सील मछली की खाल की टोपी पहन रखी थी। इस छोटे व्यक्ति ने संकोच पूर्वक टिकट विक्रेता को गैलरी में सीट देने के लिए कहा और उसके लिए तांबे के सिक्कों में भुगतान किया। अरे लेस्कॉव, यह तुम हो? सर्जे ने बड़े आश्चर्य से उस व्यक्ति से कहा, उसे पहचानते हुए कहा, तुम कैसे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है। मैं अब एक नौटरी हूँ और मुझे हर महीने 35 रूबल मिलते हैं, उसने बताया। थैंक यू, आपका धन्यवाद, लेस्कॉव ने कहा। यदि मैं आपके पास नहीं आया होता तो आज के दिन भी मैं अपने आप को अध्यापक या विद्यार्थी ही बताता रहता। आपकी शरण में आकर ही मैंने अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाला। सर्जे ने कहा, मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। आपके दयालु शब्दों और कार्यों के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका और आपकी बावर्चीन का बहुत आभारी हूँ। उस नेक और महान औरत का भगवान भला करे। उस समय आपने अच्छी बात कही और मैं आपका अपनी मृत्यु के दिन तक कर्जदार रहूँगा। परंतु सही कहा जाए तो आपकी वो जो बावर्चीन ओल्गा थी, उसी ने मुझे बचाया। सर्जी ने पूछा, वह कैसे? तो वो बताता है, जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आया करता था तो वो कहा करती थी, ओह तुम शराबी, ओह तुम दुखी प्राणी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा सिवाय बर्बादी के। और तब वो सामने बैठ जाती और उदास हो जाती, मेरे चेहरे की तरफ देखती और रोती, ओह तुम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं और आने वाले संसार में भी नहीं होगा। तुम शराबी, तुम नरक में जलोगे, ओह। और इस प्रकार वो बोलती रहती। तुम जानते हो, इस परेशानी में मैं बता नहीं सकता कितने दुख उसने सही होगी, कितने आंसू मेरे लिए बहाए। और सबसे मुख्य बात ये थी कि मेरे लिए वो ही लकड़ी काट दिया करती थी। मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटे, सभी उसी ने काटे। उसने मुझे क्यों बचाया, क्यों ऐसा किया? और उसके इस कार्य को देखते ही मैंने शराब पीना भी बंद किया। मैं केवल ये जानता हूँ कि उसके शब्द और महान कार्यों की वजह से मेरे हृदय में एक परिवर्तन हुआ। वह मुझे सही रास्ते पर लाई और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। यद्यपि अब जाने का समय हो गया है। देखिए, घंटी बज गई है। लेस्कॉव झुक गया उन्हें अभिवादन करते हुए और फिर गैलरी की तरफ चल पड़ा।